तो देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन्ड प्लेन में अगर प्रेजेंट है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो चलिए अब देखिए, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर P1 पर है, ठीक है, ये पॉइंट P1 है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट P1 पर, वो क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका हो जाएगा पॉइंट P1 पर, ये आपका Z1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, X1 प्लस IY1। और इसी तरीके से अगर हम पॉइंट P2 कंसीडर करें तो पॉइंट P2 पर जो हमारा Z2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, X2 प्लस IY2। ठीक है, अब देखिए जो इनका जो बीच के जो डिस्टेंस होगी, तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपको यहां पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी दिख रहा है और ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी दिख रहा है। तो इसमें सिंपल वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम यहां पर अप्लाई करेंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड P1 P2, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका रियल पार्ट है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये आपका x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको जो डिस्टेंस मिल जाएगी वो आपको ये मिल जाएगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहले तो मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, ये पॉइंट आपका x1, y1 है और ये आपका x2, y2 है। ठीक है, अब देखिए इसको जो रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट P1 पर जो रिप्रेजेंट होने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे मैं ले लेता हूं Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1। पॉइंट P2 पर जो रिप्रेजेंट होने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2, ये हमारा है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला एज अ चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको के सामने दोनों चीजें इंडिकेट की हैं कि पॉइंट को मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी दे रखा है और पॉइंट को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये देखिए आपका पॉइंट P1 x1, y1 है, ये पॉइंट हमारा P2 x2, y2 है। अब देखिए ये पॉइंट Q जो है इन दोनों को M1:M2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स अगर बताने हैं तो आपको सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है। तो देखिए पॉइंट Q जो है आपका, देखिए यहां से अगर आप कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो देखिए ये जो आपका M1 है आपका x2 से मल्टीप्लाई होगा और M2 आपका x1 से मल्टीप्लाई होगा। ये जब हम x कोऑर्डिनेट जब हम इसका बताएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। और देखिए जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट आपका किस तरीके से होगा, ये आपका M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका हो गया। तो देखिए अब तो ये आपका पॉइंट जो है
कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो ये आपका ऐसा बन गया, लेकिन जब हम इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये आपका पॉइंट P को रिप्रेजेंट, पॉइंट P1 को रिप्रेजेंट करने वाला Z1 है, पॉइंट P2 को रिप्रेजेंट करने वाला Z2 है, तो पॉइंट Q को जो रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम Z3 मान लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, Z3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर्ड है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। प्लस, और ये आपका इमेजिनरी है तो इसके साथ आपका आयोटा लगेगा, तो i टाइम्स ये आपका क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम बात करें यहां से तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 1 अपॉन m1 m2 1 अपॉन m1 प्लस m2 इस पूरे से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 प्लस, और ये आपका आयोटा टाइम्स ये आपका हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। पहले आप लोग इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे बाद में करेंगे। तो चलिए इसी में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए ये आपका Z3 इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये आपका है m1x2 प्लस m2x1। यहां पर हम क्या करते हैं, इस आयोटा का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये i टाइम्स आपका हो जाएगा m1y2 प्लस i टाइम्स m2y1, ओके। तो ये आपका Z3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप लोग देखिए यहां पर कि देखिए ये जो है आपके, आप इसको और इसको एक साथ कंबाइन कर लो और इसको एक साथ कंबाइन करके रख लो, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस आपका i टाइम्स m1y2 प्लस m2x1 प्लस i टाइम्स m2y1, ओके। तो यहां से हम Z3 इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें हम क्या करते हैं, m1 को कॉमन लेते हैं। हमने m1 कॉमन लिया, क्या हो गया, ये आपका x2 प्लस y2 प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर हम m2 को कॉमन ले रहे हैं, यहां m2 को कॉमन ले रहे हैं, तो m2 ये आपका क्या हो गया, x1 प्लस y1। तो यहां से आप देखेंगे कि ये आपका Z3 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m1 प्लस m2। और देखिए ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m1z2 प्लस m2z1, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हमारा वो आखिरी स्टेप है, और आखिरी स्टेप हमारा फाइनल है। तो
अब ये आपका फाइनली जो आपका Z3, दैट मींस वो पॉइंट जो P1 P2 को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड करता है, वो पॉइंट हमारा कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो ये हमारा है M1 टाइम्स Z2 प्लस M2 टाइम्स Z1 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पॉइंट Q को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z, Z बार और माइनस Z बार। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए, यहां पर जो आपका पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो आपका पॉइंट होगा x, y। ठीक है, इसको हम इससे मिला देते हैं। अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस आई वाई हो जाएगा। करेक्ट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, ये जो आपका x प्लस आई वाई है, ये आपका क्या हो गया, z हो गया। ठीक है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, z को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, अब इसके जस्ट पीछे, ठीक है, दैट मींस ये यहां पर है। अगर इसकी मिरर इमेज अगर ये यहां पर अगर आ जाए, इस पोजीशन पर एग्जिस्ट करने वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, -x, -y। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यहां पर x और y दोनों आपके कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम मिला देते हैं। ओके, तो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू -x, -iy। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसको z नहीं लिखेंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। बट अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स x प्लस आई वाई। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, -z। तो ये यहां पर आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, -z आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखिए, अगर हम इस जगह पर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, लेट सपोज हमने ये पॉइंट हमने ले लिया, तो ये अगर हमने पॉइंट लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, x, ये आपका पॉइंट है x, y, x, -y। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखें तो ये आपका हो जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक है, x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए हम मिलाते हैं, इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये आपका x माइनस आई वाई हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा z बार हो गया। ठीक है, ये आपका z बार हो गया। अब देखिए, इसके पीछे जो हम यहां पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो देखिए हम क्या ले रहे हैं, यहां पर आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पर x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -x प्लस आई वाई। ओके, तो देखिए -x प्लस आई वाई ये है हमारा। मैं माइनस साइन बाहर से कॉमन लेता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स, और ये आपका x माइनस आई वाई। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका माइनस ब्रैकेट में लगा हुआ है, और ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, z बार है। तो ये आपका हो गया -z बार। ठीक है,
तो माइनस जेड बार हो गया ये। तो माइनस जेड बार ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसको हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आर्गंड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप जेड, जेड बार, माइनस जेड, ये आपका माइनस जेड और माइनस जेड बार, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप आर्गंड प्लेन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए हमें क्या देखना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। पैरेललोग्राम लॉ आपका उसमें आपका वेक्टर्स में आपका होता है। आई थिंक वेक्टर्स अगर आपको मैथ्स में अगर आपको पढ़ने को मिलेगा तो उसमें जरूर पढ़ाया जाएगा, बट लेकिन फिजिक्स में मैंने अपने टाइम पे तो क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स मैंने पढ़ा था। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगभग आपकी वही स्ट्रेटेजी होगी, उसी तरीके से आपका ये होगा। आप देखिए ये जो आपका पॉइंट आर है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये चीज यहां पर ये आएगी, ठीक है, बट मैंने यहां पर लिख दिया है, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट आर है ये आपका यही कैलकुलेट होकर के आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है OPRQ। ठीक है, ये OPRQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए इन पैरेललोग्राम OPRQ M is the midpoint of, M is the intersection point of, section point of two डायगोनल्स। ठीक है, टू डायगोनल्स का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जब दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, 1:1 में डिवाइड करते हैं। दैट मींस ये जो आपका पॉइंट M है ये आपका PQ के लिए भी मिड पॉइंट होगा और RM और OR के लिए भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, देखिए मैं मान लेता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो OR को रिप्रेजेंट करता है वो आपका Z है। तो देखिए ये आपका, लेट सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर that represents OR is क्या है, Z है। ठीक है, ये आपका क्या है, Z है। OR को रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z है। तो मैं लिख लेता हूं OR इज इक्वल टू Z। यस और नो, क्लियर। तो OR आपका Z हो गया, तो देखिए आपका OM आपका क्या हो गया आएगा, OM। ये क्या है, ये आपका OM क्या है, आपका जितना आपका OM होगा उतना ही आपका RM होगा। दैट मींस OM जो होगा वो किसका हाफ होगा, OR का हाफ होगा। दैट मींस हम इसे लिख सकते हैं OR/2, और आगे हम अगली लाइन में हम इसको लिख सकते हैं OM इज इक्वल टू Z/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है। अब क्या करेंगे, अब हम इस डायगोनल की बात करेंगे। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ PQ
तो PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट P को जो रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z1 है, पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2/2। ये आपका इक्वेशन हो गई 2। तो देखिए आप यहां पर देखिए यहां पे कि देखिए ये जो आपका मिड पॉइंट है वो तो इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, दोनों सेम रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका मिड पॉइंट है वो आपका OR के लिए भी मिड पॉइंट है और PQ के लिए भी मिड पॉइंट है। तो देखिए हमने PQ का मिड पॉइंट हमने Z1 प्लस Z2 निकाला है और जो हमने OR का जो मिड पॉइंट निकाला है OM वो हमने Z/2 निकाला है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, Z/2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 प्लस Z2/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और इसी को भैया बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए पहले हम लोगों ने सम को रिप्रेजेंट किया था यहां पर, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें और उसमें जो आपका कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़ा है, इसमें और उसमें आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं उतना डिटेल में इस बार में नहीं जाऊंगा। देखिए ये जो आपका पॉइंट P है उसको रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 है। ठीक है, और पॉइंट Q है ये आपका Z2 है, ये आपका प्लस Z2 है। जब आर्गन्ड प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अगर प्लस Z2 लिया है तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट जो पीछे होगा, जो इसका मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, वो माइनस Z2 होगा। और देखिए ये आपका जो क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपका OQ डैश RP ये आपका बेसिकली एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए आपका ये Z1 आ गया, ये आपका माइनस Z2 आ गया। तो देखिए हमें दो नंबर्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये आपके आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए आपका जो आपका R को रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, Z1 प्लस और ये आपका माइनस Z2। तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा, Z1 माइनस Z2। तो ये क्या है, ये आपका डिफरेंस को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने वाला ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो आप बुक में भी अपनी देख सकते हैं, डिटेल में आपको मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये है आपका क्या, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये बेसिकली क्या है, इसमें हमको ये प्रूफ करना होता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, और ये आपका लेस देन और इक्वल टू, ये आपकी कंडीशन होती है। तो देखिए आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो देखिए ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि देखिए ये जो आपका R है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से हो जाएगा। ये आपका OPRQ आपका क्या है, बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये आपका हो जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये आपकी OR की जो लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अब देखिए इस OP की लेंथ हमें दे रखी है, ये OP आपका Z1 है तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ OP आपकी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ Z2। ठीक है, ये हम Z1 हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका Z1 यहां पर है और Z2 यहां पर है। ठीक है,
तो अब देखिए ये आपका लेंथ ओ क्यू ये आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z2, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमें ये प्रूव करना है तो हमको जरूरत होगी इस वाले ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल OPR, ये आपका OPR ट्राइंगल की हमको जरूरत होगी यहां पर। तो देखिए जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये अगर मॉड Z2 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मॉड Z2 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जो आपका PR है वो भी आपका क्या हो जाएगा मॉड Z2 हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू लेंथ PR, और देखिए लेंथ OR आपकी क्या है, आपकी है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो क्या होगा भाई यहां पर, जो आपकी ट्राइंगल में दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, वो थर्ड साइड से ज्यादा होता है। दैट मीन्स आप अगर लेंगे तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये आपका ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये भाई हम क्या कर देंगे, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। लेकिन भैया ये तो केस हो गया तब जब OPR एक ट्राइंगल है। अगर मैं क्या करूं कि ये जो पॉइंट P है भाई, ये इसको मैं दबा करके मैं इसी के अंदर ले गया, मैंने क्या किया कि ये जो आपका पॉइंट P है, पॉइंट P आपका OR में ही चला गया, ये आपका पॉइंट P आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका O है और ये आपका P है और ये आपका R है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया मॉड ऑफ Z1, ठीक है, ये मॉड ऑफ Z1 हो गया OP, मॉड ऑफ Z1, ठीक है। और PR क्या हो गया आपका, ये आपका मॉड ऑफ Z2। तो यहां पर से अगर आप देखोगे कि ये आपका OP प्लस PR इक्वल टू है हमारा क्या OR। तो OP आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या है OR आपका क्या है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर आप मिला देते हैं, अगर इन दोनों कंडीशंस को आप मिला देंगे तो देखिए इस केस में आपका क्या होगा, आई थिंक ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं फिगर वगैरह में मिटा रहा हूं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है मिला करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमको यही मिलेगा जो हमको प्रूफ करना है। आप चेक कर लीजिए, ये आपका इसे मैं चलिए ऐसे ही करके लिख देता हूं, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ प्लस Z2, ठीक है, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आपका मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको आप यहां से हटा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये आपका लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका यहां से प्रूफ होकर के आ जाता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसी में आपका डिफरेंस का भी होता है। तो जब हम डिफरेंस करते हैं, जब इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं वो भी आपका किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, और वो भी आपका यही आता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। वो भी आपका, सॉरी ये आपका डिफरेंस हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो डिफरेंस भी आपका एग्जैक्टली आपका यही कैलकुलेट होकर के
आएगा।